हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। तो कैसे हैं आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिव स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज फिर से आई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी उनका क्या हाल है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या वो रिमूव करना चाहते हैं या फिर वो आपकी तरफ ही वापस लौट जाना चाहते हैं या वहीं पे रह जाना चाहते हैं। दो तरह से यहाँ रीडिंग देखूंगी एंड ये डाइवर्सी लोगों के लिए भी हो सकती है। सो डाइवोर्स जिनका हो रहा है एंड देन जिनका डाइवोर्स हो चुका है, डिपेंड करता है कि आपके पर्सन आज भी आपसे कनेक्ट है या नहीं। ओके, तो यहाँ 100% आपसे रेजोनेट हो जरूरी नहीं, मगर जिन लोगों का डाइवोर्स चल रहा है वो लोग भी यहाँ पे इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लाइव सेशन है, कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेज रिसीव होते हैं, तो उस दौरान ही मैं रीडिंग लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स का भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हाल है, क्या सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट कनेक्ट टू मी, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी। ओके, ब्यूटीफुल। उल्टे कार्ड से थोड़ा सा ओके वेट। Please divine universe, one more time. Please divine universe, one more time. Please divine universe. Okay, चलिए। Okay. सो फर्स्ट कार्ड मैंने ले लिया है, चलिए। वेट गाइस, इससे मैं थोड़ा सा यहाँ, चलिए कोई बात नहीं। क्या बात है, फर्स्ट प्लेट सेकंड फायर निकल कर आया है। एंड ओके, टू कार्ड्स यहाँ पे निकल कर आए हैं, लवर्स वर्ल्ड एंड द सरपेंट भी निकल कर आया है। ब्यूटीफुल। ओके, थोड़ा से कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं। वाइल्ड वुमन, ब्यूटीफुल। द सीर कुछ ऐसा ये कार्ड पता है बहुत ही ब्यूटीफुल है। अनदेखी चीज़ों को बताता है, जहाँ पे देखते हुए भी कुछ चीज़ें अनदेखी करना या फिर सिचुएशन ऐसी हो जाना जहाँ पे इंसान को समझ ना आना। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बट ये डाइवर्ट सिचुएशन को बताता है। एंड वाई विल्डर फॉल्ट। ओके वेट, सो यहाँ पे कार्ड्स हमने ले लिए हैं। हाँ, कार्ड्स तो मुझे अच्छे से मैंने पिक कर लिए हैं। चलिए अब कार्ड्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर लेते हैं, थर्ड पार्टी में क्या हाल है इनका। यहाँ द प्लेट क्यों निकल कर आया है, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दें, द प्लेट क्यों निकल कर आया है। प्लस डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, द प्लेट क्यों निकल कर आया है यहाँ पे। प्लस डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, प्लेट क्यों निकल कर आया है यहाँ पे। प्लस डिवाइन यूनिवर्स बताएं। ओके, ग्रास्पिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की। ग्रासिपिंग यानी ग्रासिपिंग मतलब वर्ड थोड़ा सा अजीब मुझे लग रहा है, शायद हो सकता है, या तो मैं सही से नहीं बोल रही हूँ। यानी कुछ पिक करना, आप अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपको बहुत जल्दी पिक मतलब आपकी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। एंड वाइल्ड वुमन, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, महाकाली से पहले आप एक रीडिंग देखोगे, वहाँ भी महाकाली निकल कर आई थी, यहाँ भी निकल कर आई है, प्रेजेंट में आई है।
एंड वो फ्यूचर में थी। ऑल आर यानी कि दोनों तरह से हो रहा है आपके साथ। कुछ लोग अगर माता रानी को पसंद करती हैं, या लेडीज हो सकती हैं, या फिर मेल भी है तो रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप लोगों के साथ उनकी ऑराज वर्क कर रहा है। तो अगर आप पूजा करते तो उनका नाम जरूर लिया कीजिए। ओके, ब्यूटीफुल। सो कुछ कार्ड अगेन अपोजिट है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ द प्लेट की एनर्जी क्यों है, प्लेट की एनर्जी क्यों है, फर्स्ट वाइन। प्रेजेंट ऑफ माइंड आपकी पर्सन का अभी मुझे बिजी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि द प्लेट। ओके, किसी ऐसी जगह पे ये सिचुएशन से भागे हैं, वहाँ पे ये इंसान, देखिए ऐसा है कि कुछ लोगों के प्यार में आप लोग हैं, एंड यानी कि इनके प्यार में आप है, एंड ये पर्सन नियर ही अभी इन्होंने मैरिड किया है। एक हो सकता है हनीमून है कहीं पे बाहर इनका। एंड किंग ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हनीमून नहीं है, तो इंसान सिर्फ घूमने गए हैं, सिर्फ एक अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान थोड़ा सा सेल्फिश पर्सन मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, इनकी एनर्जी में ये निकल कर आया है। खुद की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, एंड अगर आप इनकी लाइफ में आते हो तो ठीक है। आप में अगर कुछ कमियां दिखी, लाइक ये पर्सन आप में चाहते हैं कि आप भी थोड़े से रोमांटिक होएं, या फिर रोमांटिक 24 घंटे ये पर्सन रोमांटिक आपके साथ रहने की कोशिश करता है, यानी कि आप कभी कभी खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो कि इंसान चाहते क्या है। एंड मैरिज पर्सन भी है यहाँ पे, अगर मैरिड हैं और आपकी पर्सन आपके साथ है, तो ये आपसे रोमांटिक बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इन्हें रोमांटिक रहना ही आपके साथ पसंद है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इनको नहीं वो चीज़ें दे पा रहे हो, तो ये पर्सन किसी और को भी मुझे ट्रीट करते हुए दिख रहे हैं, लाइक ये पर्सन अपना मन भटका रहे हैं, एंड इन्हें पता है कि ये गलत है, बट ये इंसान ये भी सोचते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। इमोशनल लेवल पे पर्सन स्टेबल रहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ टास्क ऐसे हो सकते हैं इनकी लाइफ पे, लाइफ के जहाँ पे ये इंसान दिमाग नहीं लगा पाते हैं। अगर ये मेंटल लेवल पे स्ट्रॉन्ग ना हो या स्टेबल ना हो, तो कभी कभी ये भी थॉट प्रोसेस में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि इनका मन बहुत ज़्यादा भागता है, यानी कि इनकी हॉर्मोन्स कभी कभी इनबैलेंस हो जाते हैं, इस वजह से कुछ गलतियाँ भी कर जाते हैं, एंड मनी मनी पर्सन रिग्रेट भी कर रहे हैं। ओके, सो ये सिचुएशन यहाँ पे मैरिड पर्सन की है, जो लोग मैरिड हैं, एंड अभी न्यू कपल स्टार्ट हुआ है, एंड न्यूली लव हुआ है, एंड जो लोगों का पास और लव रिलेशनशिप रह चुका है, यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं। 2 साल पहले आप लोगों का अच्छा भला रिश्ता चल रहा था, कुछ लोगों के लिए 6 महीने यहाँ पे हो सकते हैं, मगर अभी मुझे आप लोग कहीं दूर दिख रहे हो, यानी आप कहीं और, आपकी पर्सन कहीं और, यानी कि अगर आप लोग शादी में भी हैं तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि ठीक है, एक दूसरे की इच्छा, एक दूसरे की ज़रूरतें बस पूरी हो रही हैं, बाकी चीज़ों में आप दोनों मेंटल लेवल पे एक दूसरे के साथ नहीं हो, एक दूसरे को लेकर आप दोनों बिल्कुल ही नेगेटिव हो चुके हो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों का रिश्ता भी मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, लाइक डाइवोर्स की सिचुएशन बन रही है। कुछ लोगों का अगर डाइवोर्स केस भी गया है, तो इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो आपकी जगह ले रहा है धीरे धीरे, एंड ये पर्सन उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। ओके, एंड ये चीज़ें इन्हें पता है कि यहाँ आपके साथ ये कुछ चीज़ें गलत कर रहे हैं, पर ये इंसान फिर भी अपनी मेंटल पीस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इतनी एनर्जीज गाइस हैं यहाँ पे, मैरिड एंड अनमैरिड एंड डाइवर्स सिचुएशन में। एंड जिन लोगों का डाइवर्स हो चुका है, यहाँ पे आपके पार्टनर ने एक न्यू अगेन सेकेंड मैरी की है, एंड ये पर्सन एक रीस्टार्ट कर रहे हैं ओके उनके साथ। एंड कभी कभी इनको आपकी यादें आ जाती हैं, जिसको लेकर ये इंसान इग्नोर भी करते हैं। वेट गाइस, तो ये चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ धकेल जरूर रही है, मगर मेंटल लेवल पे ये इंसान स्टेबल नहीं हो पा रहे, यानी उधर है पर इनर पेस मेंटल लेवल पे ही पर्सन हमेशा आपको याद करते रहते हैं, यानी कि इन्हें आपसे एक ऐसी चीज, एक चीड़ है या कुछ ऐसा है जहाँ पे इंसान आपको लेकर कुछ चीज़ें सोचते थे, इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी गलतियों की सजा ये भुगत रहे हैं। मैं भी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने एक दूसरे में अंडरस्टैंड नहीं की पास्ट में, ये आपसे चाहते थे कि आप अंडरस्टैंड करें, मगर आपने उन्हें समझा नहीं। फायर की एनर्जी क्यों है, चलिए देख लेते हैं। प्लस डिवाइन यूनिवर्स, ओके वेट, प्लस डिवाइन यूनिवर्स बताएं यहाँ फायर की एनर्जी क्यों है। प्लस डिवाइन यूनिवर्स बताएं यहाँ फायर की एनर्जी क्यों है। प्लस डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, यहाँ फायर की एनर्जी क्यों है। ओके, प्लस डिवाइन बताएं यहाँ फायर की एनर्जी क्यों है। ओके, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दें। ब्यूटीफुल।
बेस्ट माइंड बताए। ओके, क्या बात है। कोर्ट हाउस, द हैंगमैन, फायर, यानी कि मैंने कहा था कुछ लोगों का रिश्ता कोर्ट हाउस तक गया है। ओके, आप लोगों को इस इंसान को लेके कुछ शिकायतें मुझे ऐसी दिख रही जहाँ पे आप लोगों ने 16 महीने पहले ही इस इंसान का नेचर फील कर लिया था नियर। अभी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डाइवोर्स हुए आपके पर्सन को इतना टाइम हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 साल से डाइवोर्स की सिचुएशन चल रही है या 16 महीने से चल रही है, जहाँ पे ये थर्ड पर्सन को ट्रीट करते हुए आपने पकड़ा था इनको। एंड आपके साथ ही पर्सन प्रेजेंट माइंड से नहीं रह पा रहे थे। एंड कुछ चीज़ें आप इनसे एक्सपेक्ट करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो, पर ये इंसान ने वो चीज़ें नहीं की है। एंड अगर इनके तरफ से कहूँ तो इस इंसान का मन शुरू से ही नहीं था। जब से आपकी मैरिज हुई है, स्टार्टिंग में हो सकता है इस इंसान ने ऊपरी वे में आपको दिखाया हो कि आपके साथ खुश है, बट ये इंसान पहले से ही किसी ऐसे कनेक्शन में थे जो शायद आपको पता नहीं था। क्योंकि यहाँ ये कार्ड ये दिखा रहे हैं कि 3 ऑफ वंड्स, ये पर्सन पास्ट से ही थर्ड पार्टी में था। एंड आपकी शादी आपकी फैमिली की टूवर्ड्स हुई है, आई नो। कुछ लोगों के लिए लव मैरिज भी हुई है। तो इस इंसान ने आपके साथ चलते चलते, एक होता है ना कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा फ्रेंड बनाया जहाँ पे इंसान अभी उस सिचुएशन में, अगर प्रेजेंट सिचुएशन कहूँ तो वो इंसान इतना ज़्यादा इनको सीरियस लगने लगा कि इस इंसान ने आपको छोड़ने में भी नहीं सोचा है। एंड अभी भी अगर आप दोनों की डाइवोर्स की सिचुएशन चल रही नहीं, ये दोनों एक दूसरे को डेट वगैरह करना, पार्टी करना, या फिर एक दूसरे के साथ रहना, न्यू इमोशंस को इंजॉय करना, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आपके पर्सन इस इंसान के साथ जाकर थोड़ा सा एक होता है ना गलती करने के बाद भी फील नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें आपके दिल में बहुत ज़्यादा एक होता है ना, एक ऐसी सिचुएशन, इम्पल्सिव एनर्जी हो रही है आपकी। आप कभी कभी गुस्सा करने लगते हो, आप अपने नसीब को कोसने लगते हो, इम्पैशनेट हो जाते हो, कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाते हो। आपका एंगर इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि कभी कभी आप अपने पर्सन पे भी ओवरफ्लो हुए हो, बहुत टाइम हुए हो। बस इंसान ने आपको नहीं समझा उस वक्त पे भी कि आप इतना एंगर इश्यूज क्यों क्रिएट कर रहे हो। इस इंसान ने उसको लाए एंड उसको लाना ही सही समझा। यहाँ पे है द हैंगमैन। डेफिनेटली इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो गलत है या सही। आपके एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपकी एनर्जीज में मुझे। द लोअर माइंड वर्ल्ड, प्लीज डिवाइन बताएं द लोअर वर्ल्ड क्यों निकल कर आया है। प्लीज डिवाइन बताएं यहाँ पर द लोअर वर्ल्ड क्यों निकल कर आया है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं। वेट गाइस, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं यहाँ द लोअर कार्ड ऐसे गिर रहे हैं, यहाँ द लोअर वर्ल्ड क्यों निकल कर आया है। ओके वेट, यहाँ द लोअर वर्ल्ड क्यों, और क्या बात है, क्या चाहते हैं कार्ड मुझसे, मैं लेना चाहूँगी। यहाँ द लोअर वर्ल्ड क्यों निकल कर आया। वन मोर कार्ड। ओके कुछ सिचुएशन में आप लोगों के पास थर्ड पार्टी है, एक ऑप्शन आपके पास है। एंड अभी आप रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए आप एक न्यू ऑप्शन प्रेजेंट में भी देख रहे हैं, यानी इनके अलावा आपने भी ऑप्शंस देखे हैं। फैमिली के टूवर्ड्स कुछ रिश्ते आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं। फैमिली भी प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका घर बसाना चाहती है। एंड कुछ डेट वगैरह भी आप लोग कर रहे हो, मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है। क्या ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आए। ये कार्ड गाइस बता रहे हैं कि नेचर कहीं ना कहीं चाहती है आपको टेलीपैथिकली किसी ऐसे पर्सन से मिलाना, यानी कि पास्ट पर्सन आपका हो सकता है यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि ये कार्मिक पर्सन था। तो नेचर वाइज ही आप इस इंसान से दूर हुए। डिवाइन कुछ चाहती थी कि आप इस इंसान से दूर हो, डिकनेक्ट हो, ताकि आप एक ऐसे इंसान से मिल सके जो आपका सोल का पर्पस है। तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आना ज़रूरी था। एंड ताकि आप कुछ चीज़ें फील कर सकें जो आपका नेक्स्ट पर्पस है, नेक्स्ट रिश्ता है, या जो भी आप जिस रिश्ते में आप बनने जा रहे हो, उस रिश्ते को आप आगे कंटिन्यू कर सके हमेशा के लिए, और उस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा सके, ताकि वो जो गलती आपने इस रिलेशनशिप में की है, या आपके टूवर्ड्स हुई है, या जाने अनजाने सामने वाले ने की है, या जान करके की है, वो गलतियाँ फिर ना दोहराई जाए। सो कुछ नंबर्स में अभी आपको बता दूँ, 6 नंबर हो सकते हैं आपके लिए स्पेशल, 9, 8 एंड 10, 4 एंड 10 अगेन आया है एंड 6 अगेन आया है। ओके एंड यहाँ पे 8 भी है, 9 भी है। चलिए
सरपेंट क्यों निकल कर आया, प्लस डिवाइन बताएं सरपेंट की एनर्जी क्यों है। प्लस डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, यहाँ पे सरपेंट की एनर्जी क्यों है। प्लस डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, यहाँ पे सरपेंट की एनर्जी क्यों है। ओके आपकी जो पास्ट पर्सन है ना, फिर अगेन एनर्जी है, यहाँ भी थी यहाँ भी आई है। अगेन आपके पास्ट पर्सन है ना, आपकी लाइफ में आना जाना करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके साथ हो भी रही है। सो आप डेफिनेटली याद रखें या ना रखें, चीज़ें हो रही है। आपके पर्सन ने आपके साथ बिट्रेयल बिहेवियर किया, धोखा किया, आपके रहते हुए किसी ऐसे कनेक्शन में गए जो बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन के लिए सही नहीं था, जस्टिफाई नहीं था। बट ये इंसान ये भी नहीं चाहते कि आप किसी रिलेशनशिप में जाए, यानी इन्हें वो इरिटेशन होता है अगर ये आपको किसी और रिलेशनशिप में देखते, तो ये इंसान को दर्द और तकलीफ दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। इनका दिमाग फिर थर्ड पर्सन से हटने लगता है, आपकी तरफ ये पर्सन दौड़ते हैं। यानी कि ये पर्सन ये चाहते हैं आप इनके दर्द और तकलीफ में डूबे रहो, आप कंफ्यूज रहो, आप इनसे मिलकर रहो, चाहे ये किसी भी सिचुएशन में आपको रखे, पर ये दूसरे इंसान के साथ आपको नहीं देख पा रहे हैं। तो एक होता है ना अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ गए तो ये आपको ढसना, या फिर आपको एक इनका प्यार आपकी तरफ उमड़ने लगता है, ये इंसान आपको मनाने लगते हैं। ये चीज़ें मुझे प्रेजेंट में दिख रही है अभी। सो ये इंसान आपको ये फील कराते हैं कि इनसे गलती हुई आप मत करो, या फिर आप आपसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये थर्ड पर्सन को छोड़ देंगे। एक मनाने वाली सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है, मगर कुछ लोगों के लिए ये छोड़ चुके हैं ऑलरेडी आपको। ओके चलिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका अपना ध्यान पूरा हटा के आपकी तरफ कर लेता है। अच्छा, वाइल्ड वुमन क्यों निकल कर आया है यहाँ पे, मैंने कहा ही था माँ काली का आशीर्वाद, उसमें क्या लिखा है आपके लिए। प्लीज डिवाइन बताएं माँ काली के आशीर्वाद द वाइल्ड वुमन में क्या लिखा है व्यूवर्स के लिए, क्या कार्ड से क्या क्लैरिफिकेशन है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में वाइल्ड वुमन क्यों निकल कर आया है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की भी एनर्जी में वाइल्ड वुमन क्यों निकल कर आया है, क्लैरिटी दिए। ओके क्या बात है, ब्यूटीफुल। अभी जो रिलेशनशिप देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे डिवाइन आपके साथ, आपके डिवाइन टाइमिंग आ चुका है बहुत से लोगों के लिए, यानी कि एक्शन में ही है आपकी लाइफ। कुछ लोगों के लिए अगर कुछ क्लैरिटीज नहीं मिली तो यहाँ 7 मंथ में आपको मिल जाएगी किसी थर्ड पर्सन को लेकर। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए आपका हाथ थामेगा एंड रिकनेक्ट करेगा, रीस्टार्ट करेगा। ये इंसान चाहेगा कि आपके साथ रहे, आपके साथ ही समझौता करे, एंड आप दोनों एक दूसरे को लेकर आगे बढ़े। यानी कि मैं भी अभी हो सकता है आपकी एनर्जी में ये इंसान है नहीं, कुछ लोगों के लिए है, तो आप लोगों की बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही। तो डेफिनेटली ये डिवाइन का मैसेज जैसा है, डिवाइन का आशीर्वाद है, जहाँ आप दोनों का साथ डिवाइन ने लिखा है, ताकि पास्ट के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच रहे हैं वो ख़त्म हो। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड नहीं भी हो सकते हैं, उन लोगों की भी सिचुएशंस यहाँ पे है। तो अभी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं एंड ये पॉजिटिव हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, या फिर कोई ऐसा जो रिश्ता जो डिवाइन के थ्रू फैमिली के टूवर्ड्स आया है, तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक जाएगा, यानी इनसे आपकी मैरिज होना पॉसिबल है। ओके डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग कमिटमेंट इनके टूवर्ड्स आपको मिल सकती है। आप जितना इनसे भागोगे उतना आप इनकी तरफ जाओगे, जितना ब्यूटीफुल। यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि आप पास में छोड़ चुके हैं, अब इनके साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। ब्यूटीफुल। यहाँ 10 सीर क्यों निकल कर आया, मैंने बताया था कन्फ्यूज़न को बताता है। चलिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो अनदेखी हो, प्लीज फाइंड द सीर, सीर क्यों निकल कर आया है यहाँ, 10 सीर क्यों निकल कर आए हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, द सीर क्यों निकल कर आया है यहाँ पे। ओके कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ एनर्जीज में आप अपने रिलेशनशिप को बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। ओके क्या बात है, फिर भी आपके पर्सन का जो ध्यान है आपको लेकर थोड़ा सा इतना नहीं है, लाइक ये आपकी तरफ ध्यान भी देते हैं तो थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ होकर भी थर्ड
प्रेजेंट ऑफ माइंड आपके साथ है तो कुछ और ऐसी बातें करने लगते हैं, जहाँ आप रोमांटिक हो रहे हो तो ये इग्नोर करेंगे। ये चीज़ें आपके साथ बहुत हो रही है, ये मेरे सिचुएशन में कुछ लोगों के साथ हो रही है। एंड आप डे बाय डे कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव इनके रिश्ते में करने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो। यानी कुछ लोगों के लिए आप डेट प्लानिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप जाते हो और ये कैंसिल कर देते हैं, या नाइट में अगर आप लोग मिलते हो तो आप बहुत अच्छे से सजते हो संवरते हो, मगर ये इंसान आप पे ध्यान नहीं देते हैं। एंड कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ इंसान सिर्फ आपको इग्नोर कर रहे हैं। एंड लाइक होता है ना, आपके साथ कुछ फ्लर्टिश एनर्जीज भी कर जाते हैं, पर एकदम कभी कभी ऐसा हो रहा है जहाँ पे ये इंसान 15 दिन 20 दिन में फिर से आप पे ध्यान दे रहा है एंड फिर आप पे ध्यान नहीं दे रहा। तो यहाँ पे सिचुएशन ये बन रही है कि आपकी पर्सन किसी थर्ड पर्सन को भी ट्रीट कर रहे हैं। थोड़े से पर्सन कंफ्यूज है कि यानी कि होता है ना, इनका पूरी इंटेंशन, ये इम्पल्सिव एनर्जीज इनकी कहीं और जा चुकी है। यहाँ पे अबंडेंस कमी है, अबंडेंस की कमी है आपके सिस्टम में। यानी कि ये इंसान किसी थर्ड पर्सन को भी ट्रीट करता है बाहर, तो कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जीज है ना, एम्पावर्स, एक होता है ना पूरी एनर्जीज उस थर्ड पर्सन पे वर्क हो जा कर देना, या पूरी एनर्जीज निछावर कर देना। फिर जब ये आपके पास आते हैं और आप एक पावरफुल एनर्जीज में दिखते हो तो ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं कि आप को ये सब अभी दिख रहा है क्या, आपको दिखता नहीं मैं थका हूँ या थकी हूँ, आपको बस क्या यही सब चीज़ें दिखती है। ये चीज़ें मुझे थोड़े से इनकी तरफ से बोलते हुए वर्ड दिख रहे हैं। अपने काम से मतलब रखो, मुझ पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। लाइक होता है ना, देखिए अगर आप दोनों मिले हो तो डिवाइन पर्पस से मिले हो, एक दूसरे को लेकर चलने के लिए मिले हो, ना कि इग्नोर करने के लिए, क्योंकि आप दोनों से भी और लोगों की भी जिंदगियाँ डिपेंड करती है। यानी आप दोनों से दूसरों की भी जिंदगियाँ जुड़ी हैं, तो अनदेखा ऐसी चीज़ें जो इग्नोर कर रहे हैं। मैजिक, क्या मैजिक है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताइए, मैजिक का कार्ड क्यों है, क्या मैजिक है? प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, यहाँ मैजिक का कार्ड क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दे, यहाँ मैजिक का कार्ड क्यों? ओके वेट, यहाँ फ्यूचर में मैजिक का कार्ड क्यों? क्या स्पेशल मैजिक है मेरे व्यूवर्स के साथ? बिगनिंग दिखा रहा है गाइस मुझे, क्या बिगनिंग है? प्लीज डिवाइन बताए मैजिक में क्या बिगनिंग है? ओके कार्ड गिर रहे हैं तो मैं लेना चाहूँगी, मैजिक में क्या बिगनिंग है? प्लीज डिवाइन वन कार्ड ओनली, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, ये बॉटम में रखना चाहूँगी। ओके कुछ चीज़ें ऐसी जो मे बी अनएक्सपेक्टेड, यानी कि सिचुएशन ऐसी बन सकती हैं जहाँ पे वेट गाइस थोड़ा सा, ओके जहाँ पे आपकी पर्सन आपको लेकर कुछ प्लानिंग करे, कुछ डेट रिमेनिंग करे, एंड ये फ्यूचर में निकल कर आए। कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो चाहता है इनको आपसे छीनना, देखिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स, चैन, सुकून, सबको छीनने को बताता है, लालची इंसान को भी बताता है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिख रही कि जो थर्ड पर्सन है इनके लिए नहीं बना है, इनको लेकर वो सीरियस भी नहीं है। लाइक ये पर्सन सिर्फ इनके फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर आया है, या फिर इनके फिनांस को देखकर इनके तरफ खींचा चला जा रहा है। तो आपकी पर्सन अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ भी कर सकते हैं, उस थर्ड पर्सन को छोड़कर अचानक आपके पास आ सकते हैं। यहाँ द सन आया, मैंने कहा ही था, एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है। यानी कि ये इंसान अचानक रिकनेक्ट करेंगे आपसे। रिकनेक्ट एक स्टार्टअप को बताता है एंड एक रोमांटिक मीटिंग को भी बताता है, जहाँ पे कमिटमेंट होना, एक दूसरे की बातें सुनना, कॉन्फ्लिक्ट क्लियर होना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होना जहाँ पे ये चीज़ें, ये सिचुएशन ये भी बताती है वेट गाइस, जहाँ पे आपकी पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। ओके गाइस थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, बीच में हटना पड़ा मुझे। हाँ मैजिक में यहाँ पे आपकी पर्सन कोई सरप्राइज मुझे देते हुए दिख रहा है आगे, जहाँ पे कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ क्लियर या कुछ करेक्शन करना चाहते हैं इस रास्ते में। लाइक होता है ना, हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जहाँ पे हम सोचते हैं कि यहाँ से कैसे भी शॉर्ट आउट करें एंड सही करें, क्योंकि कुछ क्लैरिटीज इन्हें मिल सकती है थर्ड पार्टी को लेकर। यानी थर्ड पार्टी का रियल फेस इनके सामने आ सकता है, टू साइड ऑफ फेस लेकर घूम रही थर्ड पार्टी, वहाँ पे क्लैरिटी मिल सकती है इनको एंड ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रांगली ये पर्सन
कुछ चीज़ें क्रिएट एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लेकर, यानी कि चाहते हैं जो पास्ट का लव है आपका वो वापस से पा लें, वापस से आपका वही प्यार पाएँ, वापस से आपका वही ट्रस्ट ये अपने तरफ लाइक होता है ना, ट्रस्ट वापस से कायम कर पाएँ अपने ऊपर, क्योंकि कहीं न कहीं अब इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं गाइड। मिडिल वर्ल्ड को कहीं न कहीं मिडिल वर्ल्ड को कहीं न कहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफ़ाई कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो रियलिटी में क्लियर हो, रियलिटी में उसका रियल फेस दिख पाए, यानी कि पास्ट एक होता है ना, नेचर हमें क्या दिखाती है, हमें रियलिटी एंड ये वर्ल्ड, ये दुनिया एक सिर्फ़ एक रियलिटी है जिसे हम मुखौटा बना के देखते हैं, तो ये मुखौटा उतरने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको हो सकता है दिखे आगे। चलिए ब्यूटीफुल एक्शंस में हम देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर के। चलिए ओके, एक्शंस में मैं ये वाले थोड़ा सा क्या बात है, प्लीज़ फाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या एक्शंस हैं इस बार। प्लीज़ डिवाइन पास्ट के कुछ एक्शंस में यहाँ देखूंगी, देन ही फ्यूचर के देखूंगी। तो जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं अपने पर्सन का नाम लिखे और सप्लिंग के साथ हमेशा कनेक्ट करें, अपने पर्सन का 3 बार नाम जरूर दोहराएं। चलिए दोहरा लीजिए 3 बार नाम। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूवर्स के एक्शंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं व्यूवर्स के एक्शंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें कि प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। देखें यहाँ पे कुछ कमिटमेंट के चलते आपके पर्सन बंधे हुए मुझे दिख रहे हैं पास्ट में, यानी कि कुछ चीज़ें आपको बहुत चाहा इन्होंने बताने का मगर क्लियर बता नहीं पाए। एनर्जीज में इनके ऐसा है जैसे कुछ बेहनता आपको बताना चाहते, पागल हो रहे हैं बताने के लिए, पर सिचुएशन ऐसी जहाँ पे इंसान खुद को बंधे हुए हैं। ओके, तो ये एक्शन में है एंड लव द लवर्स निकल कर आया है, यानी कि एक्शन में ये भी निकल कर आया है कि आपके पर्सन आपका प्यार पास्ट में मे बी 6 महीने या कुछ लोगों के लिए 6 साल हो सकता है, 3 साल, 1.5 साल, यहाँ पे आपके पर्सन आपका प्यार जो था ना, जो केमिस्ट्री थी वो आज बहुत ज़्यादा मुझे मिस करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फ्लावर, ये पर्सन का ध्यान अभी आपकी तरफ जा रहा है, यानी कि अगर थर्ड पर्सन के साथ ही पर्सन है भी तो वहाँ भी आपकी तरफ ये पर्सन बार बार दौड़ रहे हैं। ओके, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि इंसान चाहते हैं कि ओके ये चाहते हैं कि आपने जो अपने तरफ जो बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी उसे क्लियर करें, उन्हें हटाएं एंड इस पर्सन की लाइफ में भी इस पर्सन ने कुछ ऐसी बाउंड्रीज आपको लेकर की है जहाँ पे ये पर्सन वो भी क्लियर करना चाहता है। लोग स्टेबिलिटी के लिए आपकी लाइफ में आना चाहता है, अचानक आ सकता है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आए। ये कुछ लाइक होता है ना, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेगा पर अचानक बढ़ेगा। इसकी एनर्जी सिंपल्सिव है, एक लॉन्ग कमिटमेंट के लिए भी बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पे एम्परर को ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। पेस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आपकी पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपसे फील कर रहे हैं जहाँ पे इनकी गलतियों को आप माफ़ करें, यानी इन्होंने जो गलतियाँ की है थर्ड पार्टी के साथ या थर्ड पार्टी की लाइफ में जाकर उसे आप नॉर्मल वे में समझें एंड इन्हें अपनी लाइफ में स्वीकार करें एंड आप इनके साथ आगे बढ़ना रिस्क ना समझें। यहाँ ट्रस्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा है तो ये पर्सन चाहता है रिस्क ना रहे ये रिश्ता एंड ये आगे बढ़ना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये एक्शन में भी कुछ लोगों के लिए 4 डेज में भी आ सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 4 वीक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है जहाँ पे आपकी पर्सन एक रिस्क आपकी तरफ लेना चाहते हैं। यानी ये रिस्क ऐसी हो सकती है जहाँ पे ये चाहते हैं कि ये बात करें आपसे, आप इन्हें समझें और फिर से इन्हें अपने लाइफ में लेकर आएँ, क्योंकि एक ट्रस्ट इशूज़ हो गया आपके मन में भी कि इंसान आना जाना करता रहता है, तो हो सकता है कि इंसान उस एनर्जी में हो मगर अब ये क्लियर हो। चलिए ट्रस्ट डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। चलिए मैसेज देख रहे हैं हम उनके, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के। चलिए, यू मेड मी रियलाइज माई फॉल्स, यानी आपने यहाँ सैड और साइड
कुछ ऐसी इनकी साइड्स हैं जो ये छुपा कर चल रहे थे, या फिर ये फील नहीं कर पा रहे थे, महसूस नहीं कर पा रहे थे, उन्हें आपने फील कराया। कुछ लोगों ने आपने मुंह पे इनको लताड़ा है एंड इनकी गलतियाँ फील कराई है, लाइक होता ना, फाइट की है आपने। ब्यूटीफुल। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। डिसअग्रीमेंट्स निकल कर आए, ये चाहते हैं कि काश तुम महसूस कर पाओ कि क्या फील कर रहे हैं। ये अगेन थर्ड एनर्जी में आया था आज से 2 दिन 3 दिन पहले। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रांगली टू गेट ओवर द पास्ट। देखिए मैंने कहा था ये वापस आना चाहते हैं, पास्ट को भूलकर अब वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड यहाँ पे सरेंडर वे बता रहा है, यानी कि डिवाइन को भी ये सरेंडर कर चुके हैं ये पर्सन। एंड देखिए यहाँ पे क्या कार्ड है, 4 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन ने डिवाइन को सरेंडर किया है इस रिश्ते को लेकर। ये पर्सन भूलना चाहता है पास्ट में जो गलतियाँ इसने की है, एंड प्रेजेंट में पर्सन, प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है। इरिप्लेसेबल, यानी कि दे वाई यू लव कैन नेवर बी मैस्ड। ओके, द वे यू लव, ओके, वो रास्ता जहाँ जो शायद आपने कभी मैस्ड नहीं कर सकते, शायद आप हो सकता है आगे फील ना कर पाओ। या देखिए मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो ये कार्ड का मीनिंग थोड़ा सा मैं यहाँ अलग बताऊँगी। वो रास्ता जो शायद आपने कभी फील नहीं किया है, वो चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं यहाँ पे। ओके, अपनी लव लाइफ को लेकर। आई वॉन्ट टू फिक्स आर कनेक्शन, मैं कहा ही था मैड। थर्ड पर्सन को लेकर ये पर्सन चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप जितना डिस्ट्रॉय हुआ है उसे वापस से रिकनेक्ट करें और उसे फिक्स्ड करें। ओके, सॉफ्टेज हो गया, सबोटेज। ओके, आई मिस अप द गुड थिंग्स आई इन माई लाइफ समटाइम्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें लगता है कि कभी कभी ये अच्छी चीज़ों को भूल जाया करते हैं और लाइक होता ना, इग्नोर कर दिया करते हैं, या फिर मिसिंग एनर्जीज हैं यहाँ पे, जो जहाँ पे कुछ गलतियाँ जो इग्नोर करके कभी कभी भूल जाया करते हैं। तो वो स्टेज ऐसी है इनकी जहाँ पे इनको समझ नहीं आता कि क्या गलतियाँ की है। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन्ड, आई विश दिस नेवर हैपन, काश ये नहीं होता। रिग्रेट फ्यूचर में है, मैजिक के कार्ड में निकल, मैंने कहा था एक मीटिंग आपके लिए प्लान कर रहे हैं। सो वो रिग्रेट ये एक मीटिंग में आपके साथ क्लैरिफाई करना चाहेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बॉटम में क्या है। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, अनवर्दी, इनसे बेटर हैं आप। रिग्रेट के साथ कार्ड निकल कर आया है, यानी कि इनकी एनर्जी में, इनके थॉट प्रोसेस में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, जो इनसे ज़्यादा अच्छे हो, यानी कि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इनसे ज़्यादा बेटर पर्सन हो इनकी लाइफ में। अपने आप को कहीं ना कहीं आपसे कंपेयर करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, कि अपनी गलतियों को, अपने आप को। तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा दिखा रही है इनकी एनर्जीज में, इनकी थॉट प्रोसेस में। ओके, वेट, थोड़े से कार्ड में यहाँ न्यू रखना चाहूँगी ताकि बॉटम के कार्ड दिखे। तो गाइज अब उनका नॉमिनेशंस देख लेते हैं क्या है, और कुछ सिम्बोलॉजीज भी देखूँगी मैं यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट है सी, ब्यूटीफुल सी नाम से हो सकता है इनका नाम हो, सरनेम हो। टी, फटाफट देख लेते हैं। अगेन वाई निकल कर आया। ओके, वाई मुझे टी दिख रहा था। ओके, 2 है। एफ निकल कर आया है एंड जी, दोनों लेना चाहूँगी, एफ एंड जी। और देख लेते हैं पी। ओके, एच, ब्यूटीफुल, एंड बी, बी नाम से हो सकता है। जेड बी निकल कर आया है। ओके, 1 एच, एच 2 बार निकल कर आ गया है। ई भी निकला है, और देख लेते हैं वाई, अगेन वाई निकला है। एन अगेन निकला है, नहीं एन 1 टाइम ही है। ओके, डब्ल्यू एम भी बोल सकते हो इसे आप, एम से भी। सी, अगेन सी, 2 टाइम सी। आर, के, जी, ब्यूटीफुल। तो ये नेम इनिशियल्स इनके हैं। चलिए अब हम इनके देख लेते हैं सिम्बोलॉजिस। सिम्बोलॉजिस क्या है आपके लिए, बैड गाइड्स। चलिए सिम्बोलॉजिस यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं। फर्स्ट निकल कर आया है यू
मेक मी हर्ट। आपको इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इन्हें हर्ट किया है। चलिए कॉल मैसेज इनके आपको रिसीव हो सकते हैं, कॉल निकल कर आया है और देख लेते हैं। मुझे कार्ड नहीं दिख रहा है, मैं बस एक एक उठाती जा रही हूँ। फॉरगेट वॉट हैपन, ओके, फॉरगेट, भूल जाओ जो हुआ। आपके पर्सन चाहते हैं एक मीटिंग, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, या तो पास्ट में आप लोग मिले वो दिन इनको याद आ जाते हैं कभी कभी। थर्ड पार्टी में कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में यहाँ पे ये मिस यू, थर्ड पार्टी में रहते हुए भी आपको मिस कर रहे हैं, क्या बात है। एंड फॉरगिव मी प्लीज़, यानी माफ़ कर दे मुझे, जो हुआ उसे भूल जाए। सरेंडर को ही फॉरगिव मी प्लीज रिप्रेजेंट करना है। ब्यूटीफुल, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो ब्लश करते हो आप इनके हार्ट में, जब भी आपकी याद आती तो ये इंसान डेफिनेटली ब्लशिंग पर्सनालिटी हो। यहाँ पे आपका प्यार भले ये फील ना कर पाए, मगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। मैरिज में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रिटर्न मैरिज आपके साथ करें, या अगर मैरिज नहीं की है, थर्ड पार्टी में है, तो मैरिज करने की सोच रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, हाँ, एक रोमांटिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं शायद आप लोग। कुछ टाइम पे कमिटमेंट हुए हो या कमिटेड हुए हो, या ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कांट गिव अप, भूलना नहीं चाहते, कांट गिव अप, ओके, चाहते हैं आप भूले नहीं और कांट गिव अप ना करें। जनवरी में हो सकता है आप दोनों मिले, और देख लेते हैं दिसंबर में हो सकता है आप लोग मिले। वेट, 2 कार्ड है, दोनों लेना चाहूँगी। रोमांटिक होना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, एक हक ऐसा करना चाहते हैं जो शायद आपको दर्द दे जाए, यानी कि ऐसा जहाँ पे आप जकड़न सा महसूस करें। एंड बटरफ्लाइज अगर आप लोगों को दिख रही है तो स्ट्रांगली आप लोगों का रीबर्थ होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। रिश्ते का रिकनेक्शन, रिकन्सिलेशन बहुत जल्दी होना स्टार्ट है। स्पाई भी कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। और देख लेते हैं एक रेनबो कलर्स, अभी तक आप लोगों ने ज़िंदगी को खुलकर नहीं जिया था तो आप जीने लगोगे। अगस्त में हो सकता है आप लोग मिले। वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। ब्यूटीफुल, अगेन मैरिज का कार्ड, यानी न्यू मैरिज अभी आप लोगों के लाइफ में है। इनके टूवर्ड्स बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है मैरिज का गाइस। तो आज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। कुछ करेक्शन यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में मुझे दिख रही है, कुछ ऑल आर मुझे एनर्जीज रिग्रेट की दिख रही है। आपके पार्टनर की रिग्रेट बहुत ज़्यादा इन्हें महसूस हो रहा है अपनी लाइफ में, यानी कि जो गलतियाँ की है आप उसे और नहीं दोहराना चाहते। तो गाइस ये है आज के एनर्जीज। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो नेगेटिव पर्सन है उनके साथ, ताकि पॉजिटिव वाइब्स भी आपके साथ वर्क करें। ऐसे ही फ्रूटफुली वीडियोस में लेकर आती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।